Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. In this video, there is a good news for all the students of class 11th and 12th. I think आप लोगों ने guess कर लिया होगा. Yes, this video is based on the latest guidelines issued by CBSE for the syllabus of 11th and 12th class. जैसा बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि CBSE कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सिलेबस में थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो डिलीट कर सकती है. सो फाइनली उन्होंने डिलीट कर दिया है. अप्रोक्सीमेट 30% सिलेबस उन्होंने डिलीट किया है. सो वीडियो इज बेस्ड ऑन दैट बिकॉज आई वांट टू मेक यू अवेयर अबाउट दैट डिलीटेड पोर्शन. सो 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि ये डिलीटेड पोर्शन जो है क्या वही हमें करना है या ये बिल्कुल डिलीट हो चुका है. तो वो सब क्लियर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th के बारे में. 11th क्लास में there are two books, Hornbill and Snapshots. तो Hornbill में से CBSE ने दो जो लेसन है वो डिलीट कर दिए हैं. एक तो फादर टू सन जो एक पोइट्री है वो डिलीट कर दी है और द एडवेंचर प्रोज जो है वो डिलीट कर दिया है. तो डिलीटेड पोर्शन का मतलब कि आपको ये पोर्शन नहीं करना है. अब आपके सिलेबस में ये नहीं आएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछा कि मैम ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ यही पोर्शन करना है या ऐसा तो नहीं कि हमें ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में करना है या सेकेंड टर्म में कुछ और आएगा. तो ऐसा नहीं है. दिस इज द एंटायर सिलेबस जो आपका डिलीट हो चुका है. वैसे फादर टू सन एक बहुत अच्छी पोएट्री थी बट कोई नहीं, चलो अब इस टाइम उन्होंने डिलीट कर दी है. एंड एडवेंचर ये तो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था. देन वी कम टू द नेक्स्ट बुक स्नैपशॉट्स. स्नैपशॉट्स में द घाट ऑफ द ओनली वर्ड. अब ये लेसन जो है डिलीट हो चुका है. दिस इज ओनली फॉर द सेशन 2020 to 2021. इसी साल के स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है. एंड देन द सेकेंड लेसन इज द टेल ऑफ मेलन सिटी. दिस इज ऑल्सो अ पोइट्री और बहुत इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस वे में थी. चलो कोई नहीं, अब डिलीट हो गई है. अब ग्रामर पार्ट में से 11th क्लास की मोडाल्स डिलीट हो गए, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क एंड क्लोज मैसेजेस, ये पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है. देन वी कम टू द राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट्स जो थी वो 11th क्लास में अब नहीं आएंगी. एंड लेटर टू एडिटर वो भी हट चुका है. एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब यानी जॉब लेटर जो है उसको भी डिलीट कर दिया गया है इस साल के लिए. देन कम्स द आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग. तो इस बार आपके एग्जाम्स में आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो नहीं आएगा. एंड नैरेटिव मीन्स जो आपको पैसेजेस या स्टोरी राइटिंग या डायरी मेकिंग, डायरी राइटिंग, इस तरह का जो आता है नैरेटिव्स, वो नहीं आएंगे. नाउ लेट्स कम टू 12th क्लास. फॉर 12th क्लास एज वी आर डूइंग फ्लेमिंगो एंड विस्टास. तो फ्लेमिंगो बुक में से पोएट्स एंड पैनकेक ये लेसन डिलीट हो गया है. अब बहुत से स्टूडेंट्स सोचेंगे कि अच्छा हुआ ये लेसन डिलीट हुआ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. अब नेक्स्ट जो है द इंटरव्यू वो डिलीट हो चुका है. एंड थर्ड इज गोइंग प्लेसेस, इसको भी डिलीट कर दिया गया है फॉर दिस सेशन ओनली. तो ये तीनों लेसन्स जो है आपके डिलीट हो चुके हैं फ्लेमिंगो में से. मतलब इस साल आपको ये तीनों लेसन्स नहीं करने हैं. नेक्स्ट वी कम टू विस्टास. विस्टास में द टाइगर किंग लेसन हैज बीन डिलीटेड एंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ दिस हैज ऑल्सो बीन डिलीटेड. अब आप ये सोचेंगे कि मैंने तो वीडियोस बना दी है इसके ऊपर, टाइगर किंग के ऊपर भी बन चुकी है और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के ऊपर भी बन चुकी है. सो अब कोई बात नहीं, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, डोंट ट्रीट इट जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट. क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको सब्जेक्ट लेके चलेंगे देन आप बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं लर्न कर पाएंगे. तो इसको एक लैंग्वेज लेके चलिए. तो लैंग्वेज में आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू. आपने टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें बहुत अच्छे हमें मैसेजेस मिले हैं, वो आपने जरूर अपनी लाइफ में सीखे होंगे. देन द थर्ड लेसन व्हिच कम्स दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो आगे बनाना था वीडियो, तो अब वो वीडियो फिर बनेगा क्योंकि वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है. रीडिंग पोर्शन में उन्होंने नोट मेकिंग एंड समराइजिंग डिलीट कर दिया है. वैसे ये पोर्शन डिलीट करना मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि 8 मार्क्स का ये आता था और ये बहुत इजी था और इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते थे. बट ये उस बार उन्होंने डिलीट कर दिया है. चलिए कोई नहीं. देन वी कम टू द राइटिंग सेक्शन.
राइटिंग सेक्शन में आपका पोस्टर मेकिंग जो है वो डिलीट कर दिया गया है। पोस्टर मेकिंग मुझे याद नहीं कि किसी एग्जाम में कभी पूछा भी गया है। पोस्टर मेकिंग आपके सिलेबस में तो डाला हुआ था, लेकिन सीबीएसई नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट उन्होंने इस बार इसको डिलीट कर दिया है। तो फाइनली इट हैज बीन डिलीटेड। देन वी कम टू बिजनेस लेटर्स। अब बिजनेस लेटर्स में से कुछ लेटर्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब नंबर 1 पे आपका इंक्वायरी लेटर डिलीट हो गया है, कंप्लेंट लेटर हैज बीन डिलीटेड, देन आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन ऑर्डर्स, मींस आस्किंग फॉर ऑर्डर्स एंड गिविंग इन ऑर्डर्स, ये आपके जो लेटर्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। एंड देयर रिप्लाईज ऑल्सो, क्योंकि आपके सिलेबस में रिप्लाईज भी था और वो भी डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स द स्पीच एंड डिबेट। तो स्पीच और डिबेट आपका डिलीट हो गया है। अब आपके पास सिर्फ क्या रह जाता है, आर्टिकल राइटिंग रह जाता है, रिपोर्ट राइटिंग रह जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स इसमें काफी कुछ कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन ठीक है, सीबीएसई ने जो डिसाइड किया इट्स अप टू देम, और जो कुछ उन्होंने सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा सबके लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप बहुत खुश हुए होंगे ये जान के कि आपका ये सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है। तो डिलीट हो गया है, इसका मतलब फाइनली अब आपको ये सिलेबस नहीं करना है और इस सिलेबस को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस आपको करना है। तो आई मेक फर्दर मोर वीडियो ऑन द एंटायर सिलेबस, जिसमें आपको पूरा ये बताऊंगी कि आपका एंटायर सिलेबस क्या है, प्लस उनकी मार्किंग स्कीम कितनी है, कैसे कैसे मार्क्स उनको अलॉट होते हैं पर क्वेश्चन वाइज। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड one more thing, that don't forget to like, share, comment on my video, and even don't forget to subscribe the channel. Thank you.